डॉक्टर बहू के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स का रिएक्शन लेके हम हाजिर हैं। हियर वी गो। माशाल्लाह। अंदर आइए। ये कौन है? अच्छा, इसकी फ्रेंड है ना? इसकी सेकंड वाइफ की फ्रेंड। लेकिन नंबर नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं तो कहाँ गई वो? यूएस चली गई है वो कल सुबह। What? बिना बोले चली गई। उसको उसके बच्चे की फिक्र है। अंबर की भी तुम्हें होगी। किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे बता देना। मैंने ना कहा है कि तुम पहले से बेहतर हो, सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। शायद तुम थक गई थी। नहीं, ये तो मेरी जिद थी ना। प्लीज़ पुरानी बातें बार बार मत सोचो। तुमने गुस्से में खाना छोड़ दिया जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं भी मंगवा लेता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम मुझ पर गुस्सा हो ये तुम्हारा हक है, पर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो। सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, एटलीस्ट डिलीवरी तक। मैं ऐसे क्या कहूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ? चले जाओ यहाँ से ओ भाई चले जाओ अभी के लिए, अभी के लिए। प्लीज। सानिया बहुत गलत कंडीशन में फंस गई यार। वो अनप्लान प्रेगनेंसी में ऐसे ही होता है। आपके कुछ और प्लान होते हैं, फिर ऐसे में प्रेगनेंसी आ जाए तो सही बात। फंस जाते हैं। ये क्या हुआ? मुझे अब तुम्हारी नेचर समझ आ गई है फैजान। एक्चुअली तुम्हें तुम्हारे पीछे भागने वाले लोग पसंद ही नहीं। जब मैं ना तुम्हारा पीछा कर रही थी तो तुम्हें उससे चिढ़ थी, हाँ। और जब मैं तुम्हारा पीछा करने लगी you ghosted me. Now I get it. अंबर, for God's sake, बच्चों वाली बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। We need to talk. So let's just get on the phone like adults और आराम से बात डिस्कस करते हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही? प्लीज just call me. Call me please. Just call me. क्या कैरेक्टर किया है मैंने? थोड़ी थोड़ी बातों में कुछ भी सोच लेती है लड़कियां। कितना कुछ सोच लिया मुझे कोई उसने। इंटरेस्ट नहीं है अपनी पोजीशन बदलने में। तुम्हें जरा सोचने की जरूरत है कि तुम इस वक्त किस जगह खड़ी हो। उसके वही दिमाग में आम जो सी मीना ने बेचारी सी किया। औरत जिसे हर वक्त ये डर लगता है कि उसका शौहर कहीं बदल ना जाए। मर्द बहुत चालाक होते हैं, हर वक्त औरतों को कंफ्यूज रखते हैं, ताकि अगर वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना तो हर वक्त ये डर उनके जहन में रहता है कि कहीं उनका शौहर उनके हाथ से फिसल ना जाए। पॉइंट। यकीन नहीं आता मुझे, जिस औरत से मुझे एक अजीब किस्म की नफरत थी, अब उसकी हर बात सच लगने लगी है। मीना वाज राइट ऑल अलोंग। सबका अपना You're the last पर्सपेक्टिव person होता I है। expected this from, Dr. साहब। तुम फैमिली हो, जानते हो कि मेरी फैमिली किस तकलीफ से गुजर रही है जो तुमने इतनी सी वजह से रेजिग्नेशन दे दिया। अपनी तकलीफ सबको बड़ी लगती है और दूसरों पर पहाड़ जैसा गम इतनी सी बात। दैट्स क्वाइट अ डबल स्टैंडर्ड। मैंने 2 बार आपको केसेस रेकमेंड किए और आपने दोनों बार राहत से कहकर रिजेक्ट करवा दिए। क्या बात कर रहे हो यार? क्या मेरे पास टाइम या दिमाग है कि किसी चीज पर कंसंट्रेट कर सकूं? तो मेरे पास तो है ना। अगर मैंने केस रेकमेंड किए हैं तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। देखो, मैं जानता हूं कि तुम अपने पेशेंट्स के लिए अपने दिल में बहुत हमदर्दी रखते हो, लेकिन आजकल फंड्स की कमी और सॉरी टू कट यू ऑफ डॉक्टर शाहनवाज, बट प्लीज मुझसे ये फंड्स की बात मत कीजिएगा। आई एम नॉट सानिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि पहले मैंने आप ही की बातों में आकर उसके रेकमेंडेड केस को बिना सोचे समझे रिजेक्ट किया और जब उसने हमारे एक्शन के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए तो हमने उसे हर तरीके से प्रेशराइज किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आई जस्ट विश कि मैंने खुद इनिशिएटिव लिया होता या खुद जाकर फाइनेंस में देखा होता। इनिशिएटिव? हाँ, तो इंसिनुएट क्या करना चाह रहे हो कि मैं करप्ट हूं? यस ओ भाई, यू आर। भाई साहब। और आपकी इसी कमजोरी की वजह से सारा वेलफेयर डिपार्टमेंट करप्शन कर रहा है। सीधा मुंह पे। सब अपने खानदान का इलाज वहां करवा रहे हैं। नए हॉस्पिटल को आलीशान बनाया जा रहा है ताकि उसे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कहकर सिर्फ एलिट को सर्व किया जाए। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो इतनी देर से? तुम अच्छी तरह जानते हो हम हर साल ऑडिट में जाते हैं। Audits? Audits that are done by those friendly third parties. What do you want? मेरे सारे recommended cases का अप्रूवल आज ही हो जाएगा। and the authority to approve the cases of the welfare department. ओ Now, अथॉरिटी। अब हुई ना बात। In that case, my answer is a big no. मैं तुम्हारा आज ही से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। ओ भाई, और इसकी बहन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। वो डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, उसमें क्या दिक्कत है? सीरीज ए राउंड इसका इल्जाम भी सानिया का $4.5 है। मिलियन सलमान, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ।
तो एक विजिट प्लान कर लें यूरोप का। मुबशिर मैं नहीं आ सकूंगा, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, मैं उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन सलमान, मगर ये विजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिट को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। मुबशिर लास्ट टाइम भी शॉर्ट ट्रिप के लिए गया था, वो लंबी हो गई थी, मैं अब रेस्ट नहीं ले सकता। मैं समझ सकता हूँ, मगर ये बात भी समझो कि ये विजिट भी बहुत ज़रूरी है। एनीवे, टेक योर टाइम, अभी तुम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर लो, सोच के मुझे कॉल करना। बाय। रिलेशन और बिजनेस या प्रोफेशन को इसके साथ करो सेलिब्रेट। हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे इतना अमीर बंदा तो कर सकता है हैंडल यार, आराम से। वो गरीबों के लिए मुश्किल होता है। हाँ, गरीब फिर भी रिलेशन पे ज़्यादा गौर करते हैं, अमीर बिजनेस पे ज़्यादा गौर करते हैं, लेकिन इस बार वो गरीब इसका अपोजिट होना चाहिए। लेकिन रात जैसे जादू का लम्हा लिए हेलो, कह रही है उससे तो पल के हाँ लिए ठीक है मैडम। सरप्राइज? कभी तो सरप्राइज हो जाया करो यार। ये किस लिए? वेडिंग नाइट में गड़बड़ हो गई थी ना मुझसे, तो उसका कफारा अदा करो। कितने कफारे अदा करोगे? जब तक तुम वाकई सरप्राइज नहीं हो जाती तब तक। अगर ऐसा है तो किसी दिन मेरे लिए गजरे ले आना। गजरे? डॉक्टर सानिया तुम तो बहुत फिल्मी निकली यार। क्यों? लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के अंदर दिल नहीं होता, बैटरी होती है? और वैसे भी मियाँ के दिए गजरे अलग होते हैं। दिस आई लव, थैंक यू। अच्छा, इसलिए अब गजरे लेगा उसको मनाने के लिए। पाकिस्तान में ये हार का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, उस पर पन्नी लगी रहती है, पहनाओ तो कुछ कपड़े गंदे होने का टेंशन नहीं है। अरे वाह भाई, आजकल के शौहरों को देखें, लगता है इंस्टाग्राम देख देख के सब कुछ सीख गए हैं। एक हमारा वक्त था, शौहर को कोई खास दिन भी याद नहीं रहता था। बस आप देख लें कितना प्रेशर है हम पर। बेटा तुम जाके सानिया को जगह शाबाश। नहीं अभी नहीं, मैं और संभाल ले हूँ फिर। अरे यहाँ है सानिया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी सेलिब्रेशन में हम सब हड्डी बनेंगे, वो भी बिला वजह। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर टाइम हो गया है, मैं जाके सानिया को जगाती हूँ। तुम जरा सलमान की हेल्प करो। ये मुझे दे दें। सानिया बेटा उठो। सानिया, सलमान आया तुम्हारी सालगिरह मनाने। नहीं, आप लोग सेलिब्रेट कर लें। बेटा बुरी इतनी रात को आया, इतने इत्मीनान के साथ। क्या दिल नहीं चाह रहा? क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को नहीं बढ़ा रही। डॉक्टर ने कहा है ना कि बेड रेस्ट करना है, तुम बस वही कर रही हो। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप लोगों ने फिर मुझे सारी जिंदगी के लिए कोसना। मैं क्या किधर ले आऊँ? नहीं बेटा तुम बैठो, मैं लाती हूँ। ये देखो तुम्हारे लिए मैं गजरे लेके आया हूँ। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे बाल बांधूं मैं? सच बताओ सलमान, मुझे उल्टी आ रही है तुम्हारी केयर देख के। तुम कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हो ना? I just want to make you happy. शायद तुमने किसी गलत लड़की से शादी कर ली है। वो लड़की नहीं हूँ जो गजरे, गिफ्ट्स या दुनिया को दिखाने वाली सेलिब्रेशन से खुश हो जाए। हैप्पी बर्थडे गजरे टू का तो यू, बोला था इन्होंने। हैप्पी बर्थडे टू यू, अच्छे मूड में लाना। हैप्पी मनाने के लिए बर्थडे नहीं। सानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अरे क्या करिए बेटा, अभी वो लेकर आ रही थी कैंडल्स में। प्लीज मुझसे दूर ले जाए, मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा ओके ओके, आई थिंक वैसे बहुत देर भी हो गई है तो हम उसको रेस्ट करने देते हैं ना। हाँ बेटा तुम आज रात यहीं गुजार लो, काफी देर हो गई है। हाँ नहीं मसला नहीं, अभी 12:15 ही हुए हैं, कोई मसला नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ज़ैनब सही कह रही है, शहर में बहुत छीना झपटियां हो रही हैं। सुबह चले जाना आराम से। चलो बेटा चलो। अच्छा आपको सानिया से बात करनी होगी। नहीं, ना मैं उससे कोई बात करूंगा ना मैं उसे कुछ समझाऊंगा। जहर लगता है मुझे अपना आप जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मुझे तो लगता है मैंने अपनी बेटी को खो ही दिया। आंखों में कोई चमक ही बाकी नहीं बची है उसकी। कैसे रहेगी कोई भी चमक बाकी जब सारी जिंदगी ज़ैनब भाभी ने उसे सिर्फ एक अच्छी बीवी बनने का दर्स ही दिया हो। रहने दो सईदा, कुछ और दिन हो तुम इस घर में, इज्जत से गुजारो और मेरी बेटियों के मामलात से दूर रहो। ज़ैनब ये क्या तरीका है बात करने का? देखा, शौहर बनते ही असूल बदल गए आपके। जो बातें बेटियों के लिए सही लगती हैं बीवी कहे तो गलत कैसे हो जाती है। और जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है वही मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगी ना। तो ज़ैनब हमने कब अपनी बेटियों को ससुराल में जाके बदतमीजियां करने पे दाद दी है? मुझे तो दी थी आप, चुप रहने पर, सहने पर। और सईदा, जब अम्मा ने मेरी स्कूल की नौकरी और एमएड के एग्जाम्स छुड़वाए थे तो तुमने ही कहा था ना कि एक बहू तो हाथ से निकल गई, कम से कम इस वाली को तो जरूर अंगूठे के नीचे दबा के रखिएगा। ज़ैनब ये कितनी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो तुम इस वक्त।
आपके लिए होंगी पुरानी बातें, मेरे लिए नहीं। हाँ, हो गई गलतियां, मैं नहीं शऊर था उस वक्त इन तमाम बातों का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपना तमाम वो ट्रॉमा अपनी बेटी में मुंतकिल कर दें। ट्रॉमा नहीं है, सबक है। तुम बताओ, अगर उस दिन मैं चुप नहीं रहती तो बसता मेरा घर? भाई साहब क्या सीन है। रियाज समझते थे कि उनके बड़े भाई ने जो माँ को दुख दिया है, सबका इजाला इनको ही करना है। तो मेरी बेटियों के सर पे रहता बाप का साया नहीं ना। इनका भी और पॉइंट तुम ऑफ व्यू मुझे दिखा दिया बताओ, भाई। तुम्हारी बहू वही करती है ना जो तुम चाहती हो, और अगर सानिया ये करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आज तक मन्नू को किसी चीज के लिए नहीं रोका। क्योंकि जहां तुम रहती हो वहां उसको तुम मना नहीं कर सकती, और उसके काम करने से तुम्हारे बेटे की जिंदगी उस मुल्क में आसान है। अगर सलमान की तरह पैसे वाला घर होता तो शायद मन्नू को तुम कभी इजाजत ना देती। ज़ैनब, मैं बीवी का गुनहगार तो हूँ, अब क्या बेटी का गुनहगार भी बन जाऊँ? ज़ैनब भाभी, मैं भी बहुत कुछ सह चुकी हूँ, लेकिन दर्द और तकलीफ के साथ घर बसाने की जो जिम्मेदारी हमारी पिछली नस्ल ने हमारे कंधों पे रखी थी, मुझे लगता है हमें अपनी बेटियों को उस बोझ से आज़ाद कर देना चाहिए। अब हमने गलत किया आपके साथ, और आप आज तक दिल में वो जख्म लिए जिंदा रह रही हैं। एक सीन ने इनको हीरो बना दिया। लेकिन क्या आप ये चाहेंगी कि सानिया भी एक इसी तरह के जख्म के साथ अपनी जिंदगी गुजारे? एक बात याद रखिए कि आज से 20-22 साल बाद सानिया के दिल में जो जख्म होगा ना, और उसकी ज़बान पे जो शिकवा होगा, उस शिकवे में आपका नाम होगा, मेरा या अम्मा का या रियाज भाई का नहीं। सही बात है। इसका बेस्ट पार्ट ये दोनों ने अपनी गलती मानी। क्या आप ऐसा चाहेंगे? ये नहीं कि लड़ने लग गए। बाकी आप माँ हैं, वो आपकी बेटी है, मेरी नहीं है। आप सही कह रही हैं। सही है। मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। आप जो समझें वही फैसला करें, लेकिन ये सानिया की जिंदगी का सवाल है। भाई की तरफ देख के गई, तुम मनाओ अब तुम्हारी बारी। मेरे बोल दिया मेरे हिस्से का, अब तुम्हारी बारी है। क्या सीन हुए भाई, ये नेक्स्ट लेवल सीन था यार। गूज़बम्स दिए इस सीन ने मुझे। आंटी को भी सही दिखा दिया इसमें। अब आंटी अच्छी लग रही है। अच्छा नहीं लगता, ये समझ में भी नहीं आता कि लोग दूसरों की जिंदगी को आजाद बनाने के बाद माफी मांग लेते और समझते हैं कि उनके सारे गुनाह माफ हो गए। अरे भाई, मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका, मगर एक अच्छा बाप बनने में क्या तो मेरी मदद नहीं करोगी? भाई साहब ये सीन यार इमोशनल कर रहा है, इमोशनल कर रहा है भाई सच में यार। उनको भी इतने साल का जो था वो निकल गया है, और सामने वाले ने माफी भी मांग ली, उस लेवल की माफी मांग ली जिस लेवल की इनको चाहिए थी। सच में। तुम पता, जो खुशी होती है ना, वो इंसान के अंदर से आती है। तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो, प्लीज ना करो। मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं जबरदस्ती खुश रहूं, बट आई फील नथिंग एंड आई मीन नथिंग। ओके, नहीं करूंगा। मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल जाने से मना नहीं करता, तब भी तुम्हें डॉक्टर्स बेड रेस्ट का बोलते, तभी तुम मुझसे ऐसे नाराज रहते। जवाब दो, क्योंकि खामोशी ना हर मसले का हल नहीं होती है। ठीक है, मेरे पास इस मसले का हल है। तो मुझे कमिट करो कि जैसे मैं सब कुछ छोड़ के, काम छोड़ के घर पे बैठी, तुम भी अपने काम से ब्रेक लेके घर पे बैठो। अच्छा, कोई और बचकाना बात है तो वो भी कह दी। बचकाना बात? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, मुझसे कितना लड़े थे कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं ना खुश नहीं थी, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा करियर एंड हो जाएगा, उसके आगे एक फुल स्टॉप लग जाएगा। मैं बहुत डर गई थी। एंड यू नो वेरी वेल कि ये प्रेगनेंसी प्लान नहीं थी सलमान, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे डरों को सच साबित किया। ये तुम्हारी लाइफ का एक फेज है, कुछ ही महीनों की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओके? बच्चे को दुनिया में लाना ये सब कुछ नहीं होता। What's wrong with you? हाँ? तुम्हें अपनी औलाद बोझ लग रही है? तुम किस तरह की औरत हो यार? मतलब कोई मैटरनल इंस्टिंक्ट नाम की कोई चीज है तुम्हें कि नहीं? हर वक्त मेरा करियर, मेरी रेजिडेंसी, मेरा करियर, इसके आगे तुम्हें कुछ दिखता है? नहीं, हमारी औलाद होने वाली हो, तुम यहाँ बैठ के मातम बना रही हो। यू नो व्हाट, तुम्हें अगर मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी और ये रिश्ता बोझ लग रहे हैं ना,
तो फिर आज ही एक फैसला कर लेते। कैसा फैसला? कि तुम्हें ये रिश्ता चलाना है कि नहीं। मैं कितने आसानी से ही कहती। तुमने मुझसे वक्त मांगा, मैंने तुम्हें वक्त दिया, तुम्हें और अपने आप को दोनों को, ताकि हम दोनों जज्बाती होकर कोई फैसला ना लें। ओके, सुकून से फैसला लेंगे, बल्कि इनफैक्ट तुम्हें जो सही लगता है ना मैं वही करूंगा। ओके, अभी कहाँ जा रहे हो? ताकि मेरी प्रेजेंस से तुम्हारी सोच पे कोई असर ना पड़े यार। क्या कैमरा एंगल्स लेते हैं यार ये सिचुएशन के हिसाब से। इंटेंस सिचुएशन में इंटेंस कैमरा एंगल्स, ये नहीं कि भाई सिनेमैटिक शॉट ले रहे हो उसको रोकने जाएगी। ये मैं सोच लिया था अगर उसको रोकने जाएगी तो दिल था। बहुत बड़ी चीज़ बोल के गया। क्या हुआ? वो चला गया। अरे इट्स ओके, वो घर ही गया होगा। वो बहुत गुस्से में गया था सुबह। चलो बेटा, कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। क्या हुआ बेटा? सानिया, ये सोचा था सच। फैसला कर लो। ये ड्रामा हमेशा सरप्राइज करता है भाई, क्या सीन्स दिखते हैं इसमें। ये रियलिटी पर बेस्ड है भाई, सब रियल में फाइट ऐसी होती है। हस्बैंड पहले भाई पूरा गुस्सा दिखा देते, फिर समझ में आता अरे यार जाता हो गया मेरा, तो फिर ऐसे कर दिए। बेटा जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करे, अकल काम ना करे, तो ऐसे मामले को अल्लाह पे छोड़ देते। बेटा तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लो पानी पियो, शाबाश। मैं सही कह रहा था, मैंने उसकी खुशियों को सोख बना दिया। बेटा देखो, हम तुम्हारे सर पे मौजूद हैं और तुमसे हम ये वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। सानिया, तुम्हें उसे समझाना होगा कि इन दिनों में वो तुम्हें किसी फैसले की जंग में ना डाले। मैं जब उसके साथ नहीं होती ना तो मुझे लगता है कि मुझे उसके पास होना चाहिए, और जब मैं उसके पास होती हूँ तो मुझे अपना आप खुद से इतना दूर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँगी। हम कमरे में चलते हैं और तुम आराम से मुझे सारी बातें बता देना, बगैर किसी खौफ के। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगी बगैर किसी जजमेंट के। प्रॉमिस। फाइनली दैट सीन वी वांट फ्रॉम। यार उनकी आंखों में खुशी देख तू, कुबरा खान सानिया की। हाँ वो फाइनली कि हाँ भाई मेरी माँ अब फाइनली मेरी बात सुनेगी बिना किसी जजमेंट के। भाई बहुत इमोशनल कर रहा है, बस सीन पे सीन डाले जा रहे हैं के बाद एक डोज, हमारे लिए भी डोज हो रहा। तुम्हारा भाई इस घर का हर फर्द तुम्हारी तरफ ही देख रहा है, जैसे कि तुम ही हो जो इस घर को बचा सकती हो। मुझे नहीं पता मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। कोई जवाब मत दो। आज मुझे पूरी तरह एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें खोया, इस खानदान में मैं खोया है। आपने मुझे खो दिया है और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। बस ये गलती किसी और के साथ मत कीजिएगा। मेरी लॉयर आपको पेपर्स भेज देगी डिवोर्स के जल्दी। डिवोर्स, इनका तो डिवोर्स कंफर्म है। अहमद, मेरी गैर मौजूदगी में ना ज़रा विजिलेंट रहना। वैसे तो डॉक्टर शमशाद सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मिलके काम करना दूंगा। जी श्योर। वैसे डॉक्टर सानिया में कब से ज्वाइन करेंगे? वो तो रिज़ाइन कर गई है। मैंने उसे वक्त तो दिया है, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है ना, मुझे नहीं लगता कि वापस आएगी। डॉक्टर सानिया के मामले में ना अपनी सोच को ज़रा महदूद रखना। वो सिचुएशन इज़ ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट आउट ऑफ कंसर्न पूछ रहा था। ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है तो डॉक्टर सानिया पे कम ध्यान दे भाई। अस्सलाम वालेकुम। हो आ गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आए प्लीज बैठे। नहीं बेटा, मुझे बैंक में कुछ काम है, बस निकलूंगा मैं। तुमसे एक बात करनी है बेटा। जी जी। सानिया खुद से आई है, इसे ऐसी कमजोरी मत समझना। चलता हूँ। क्या बात है भाई साहब, वेल सेड। बेस्ट डायलॉग फ्रॉम एनी फादर। तुमने मुझे राय दिया था। तुमने मुझे डरा ही दिया था कि मैं खुद भी डर गया था। वो तो दिया, लेकिन इसके बाद मैं खुद भी डर गया था। मैं इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया, या मैं अचानक से बहुत खुश हो गई इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना। अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, अपने शोर के बीच में तुम्हें चुना। मैंने बहुत कुछ खोया और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ वो सब कुछ जो बच गया।
मैम मैं ये रिश्ता चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसको जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो? आजमा के देख लो। आई एम ग्लैड तुम वापस आ गई। मैंने अभी चली गई, मुझे तो इस घर की खामोशी से वहशत होने लगी। आज शाम कहीं बाहर चले। लड़ाई ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ। मैंने बहुत चाहा कि जाते हुए आपसे आखिरी बार मिल लूं, लेकिन मेरे पास आपसे कहने के लिए कोई बात नहीं बची थी, या शायद साइलेंस इज द ओनली लैंग्वेज वी हैव एवर स्पोकन फ्लुएंटली बिटवीन अस। मीना का मैसेज। शादी के बाद आपके कहने पे मैंने अपने सारे ख्वाब, एनर्जीज, आपके घर के स्केड्यूल, आपके डिनर टेबल पे की गई टिक टिक के बीच में फोल्ड करके रख दिए थे। लेकिन फैज़ान की बेवफाई ने मुझे एक बार फिर इन तय की हुई चीज़ों के बीच से अपना आप निकालने का मौका दिया। शायद इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। मैं फैज़ान से डिवोर्स ले रही हूँ। मुझे किराए की ममता नहीं चाहिए। इसने मना किया था, ऊपर वो ले रही है। कि एक छोटी सी आस लगा के एक बेवफा आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दूँगी। आई नो आप इस वक्त बहुत अपसेट हो रहे होंगे, शायद कोई धमकी या प्लान भी तैयार कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने WHO वाले प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिस पे आपके सिग्नेचर पहले से मौजूद थे। और अगर आपने मेरे फैसले के बीच में आने की कोशिश की तो मैं इंटरनेशनल टीम में डिस्प्यूट डाल दूँगी कि आप डिवोर्स के बाद, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं रहे, इसलिए आप मेरी पोस्ट छीनना चाहते हैं। और हाँ, फेक अडॉप्शन का भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। अंबर मेरे साथ है। जानती हूँ आप इस वक्त बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन क्या करूँ, इतने साल मैंने यही सीखा है आपसे। ताल्लुक तो रहेगा आपसे काम के सिलसिले में। आई होप यू विल शो थरो प्रोफेशनलिज्म। खुदा हाफिज़। जो आपने सिखाया वही हमने आप पे आजमाया। वाह। वो भी क्लैप कर रहा है। साहब खाना रेडी, आ जाएं। हाँ, फैजान को बुलाओ। फैजान साहब तो चले गए, भाभी के जाने के बाद सामान लिया और चले गए। कैसे चले गए? वो कहकर गए कि उनकी फ्लाइट है रात को, मुझसे गले मिले और चले गए। एक और भी अमेरिका गया। एक और झटका। भाई ये मुझे लग रहा है अब अकेला रह जाएगा सच में। अब पता चलेगा अकेलेपन क्या होता है। अब पता चलेगा सच में। अब सबकी वैल्यू पता चलेगी कि वो थे तो क्या था। ओके। अब जो करना हो कर लो इतने बड़े घर का। ओ भाई सब नजर आ रहा है। So we are going to closer and closer for the climax, right? I think अगले एपिसोड क्लाइमेक्स के होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। लग तो रहा है, क्योंकि ये इस सिचुएशन में पहुंच गए। वेल प्लेड फरीम। जब फरीम भी सिखा के गई ना काफी कुछ। अभी मतलब ये दोनों तो फिर भी है अभी घर में, है ना? बट इनका उनसे ताल्लुक, यू नो दैट। हाँ, उनका तो ऑलरेडी रिलेशन, बस इनका आपस में ठीक रहना चाहिए। ये बहुत लड़ते हैं। वो भी मुझे लगता है जब तक बच्चा पैदा हुआ तब तक सही हो जाएगा एंड कर लेंगे सही हो। लग रहा है अभी सही हो गया। सही तो हो गया, अभी तो सही हो गया, फिर गड़बड़ ना हो। अच्छा हो डॉपलर, सोनोग्राफी, सब कुछ ठीक है। बहुत फास्ट में दिखा रहे हैं। देख टाइम निकाल देंगे मुझे लग रहा है ये। हाँ, क्योंकि वो तो 5-6 मंथ बाद होती है ना वो वाली टेस्ट डॉपलर तो। सुबह हो गई। टाइम लैप्स चल रहा है क्या ये? टाइम लैप्स की तरह दिखाने की कोशिश। देख टाइम लैप्स ही चल रहा है और रात हो गई। वही दिखा रहे हैं भाई, मतलब दिन किस तरह गुजरे हो, क्या तरीका है यार दिखाने का यार। वेल डन।
अब डायरेक्ट मुझे लग रहा है हॉस्पिटल में दिखाएंगे अब अगला नंबर। हो सकता है। हेलो, बाहर जाके मुझे भूल गई हो? नहीं सानिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सुनो, आई हैव टू रश फॉर द ओटी, आई विल कॉल यू बैक। ओके, श्योर। मीना की आवाज थी क्या? प्रेगनेंसी वाला टमी भी आ गया इनका, मतलब काफी टाइम हो गया। कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं कॉल नहीं कर पाया। शोरूम में मीटिंग्स थी, फिर उसके बाद मुबश्शिर के साथ ऑनलाइन। मैंने सोचा सारे काम वहीं पर ही बैठ के कर लूँ, वरना ट्रैफिक में वेट करना पड़ता और टाइम ज़ाया होता। सानिया, मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ हूँ अपने यूरोप लॉन्च के लिए। मतलब कहाँ मैं पाकिस्तानी मार्केट में 30% के लिए इधर उधर घूमता था यार, और कहाँ आई एम एंटरिंग ग्लोबल मार्केट्स। सिर्फ क्या चाहिए कि मुझे 10 दिन के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। मुबश्शिर ने मुझे पहले भी कहा था, बट मैंने एडजस्ट कर लिया था। इस बार जाना ही होगा। तुमने डिनर कर लिया? तो चलो आओ ना, कहीं बाहर चलते हैं। ऑर्डर कर दो। बेड रेस्ट पे हूँ ना, बेड रेस्ट पे ही रहने दो। ओके, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई है, तुम्हारा ये रिएक्शन है आगे से। I'm happy for you। ऐसा लग तो नहीं रहा। तो फिर तुम ऐसा करो कि एक पेपर पे मुझे लिख के दे दो कि तुम्हारी हर बात का मैं क्या रिएक्शन दूँ। सानिया, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी ना तो मैं भी परेशान रहूंगा और तुम भी। अब तुम्हें मैं ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊँ? ऐसे जैसे तुम्हें परेशान देख के मैं हर चीज़ छोड़ के घर में बैठ गई हूँ। ये बात तुम अपने दिल से नहीं निकालने वाली ना? तुम चाहते हो कि 28 साल को मैं 5-6 महीने में बुला दूँ? तुम क्या जेलस हो रही हो मेरी? 5-6 महीने। एनीवे, I'm gonna go change। मतलब अभी टाइम है। सुबह हमारा अपॉइंटमेंट है। भाई खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। अभी ये खाली दिमाग है, इसका फ्री है ये। मीना से बात की तो मीना बिजी थी, तो उसको लग रहा है मैं भी बिजी हूँ, सब काम कर रहे हैं, मैं फ्री बैठी हूँ, उसको ऐसा लग रहा है। ओ भाई इनका हो गया। हाँ, इनका पहले था ना। हाँ, इनका पहले से था ना। मैं इसको गिरा था। तुम जाओ, तुम रेस्ट करो। What's happening? What's happening? What's going on? क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, लेके आए हैं हॉस्पिटल से ही। What happened? What happened? मतलब इनका बस मैं वही जल्दी से है। तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ खाने के लिए। What do you feel like eating? हाँ, प्लीज रेस्ट करो। सूप हॉस्पिटल से लेके आए हैं। तुम अपनी दवाइयाँ भी लेनी हैं और प्लीज प्लीज सर आराम से रख लो बिस्तर। Just lean back, right? सुनो, पापा को बताया? हाँ पापा को बताया? हाँ, खुश थे बहुत। आने का नहीं कहा? मैंने पूछा नहीं। तुम्हारी बात नहीं हुई? मैसेज किया था सिर्फ, जब मैंने पिक्चर्स भेजी थी। तुम्हें पता है फैजान, ऑनेस्टली मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि माँ बाप भी बच्चों के साथ रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाते हैं। जब आंटी की डेथ के बाद तुम्हारा रवैया बदल गया था और मैं यहाँ अकेली आ गई थी, तो पता है मैंने वाकई सोच लिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। पर फिर जब मैं स्कैन के लिए गई और बेबी का जेंडर रिवील हुआ, दैट्स व्हेन आई चेंज्ड माय माइंड। बाकायदा अपनी ईगो को मारा। इट वाज़न्ट ईजी, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस तरह हमारे रिश्ते अधूरे रह गए, हमारी औलाद का रिश्ता हमारे साथ अधूरा रह जाए। तुम प्लीज ऐसे मत सोचो। मैं शायद एक बुरा शौहर हो सकता हूँ, लेकिन एक बुरा बाप कभी नहीं हो सकता। नॉट दैट आई एम एस्पायरिंग टू बी अ बैड हस्बैंड। आई विल डू एवरीथिंग आई कैन प्रोटेक्ट यू एंड आवर चाइल्ड। तुम्हें पता है, मम्मा को बहुत शौक था कि हमारे घर में एक बेटी हो। वो हमेशा ये कहती थी कि ये पहली पोती होगी। मैं वो आज होती ये देखने के लिए कि दुआ कबूल हो गई। अब फैजान, घर में किसी से बात हुई? किसे? वहाँ तो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, सब मसरूफ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने सबका इतना जो दिल तोड़ा है वो हमारे बच्चे के गले पड़ जाए। प्लीज ऐसे मत सोचो यार। देखो फैजान, आई समटाइम्स वरी हमारे अलावा इसकी यहाँ कोई फैमिली नहीं होगी, ना दादा, ना नाना, ना अंकल्स, ना कजन्स। आई थिंक यू शुड कॉल। किसको फोन करूं? डैडी को, जो उसे तुमसे छीनना चाह रहे थे, या सलमान को, जो हमारे रिश्ते की इज्जत नहीं करता? आई मीन करता है, बट थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। प्लीज मेरी बात सुनो। ये हमारी खुशी है, so let's celebrate together. Okay, just smile. नहीं, मीना को बता दो, वो तो खुशी होगी बेचारी। डॉक्टर शाहनवाज, आपको हमसे एडवाइस लिए बगैर कतर गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं दे देते। दे डू इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज, और वो रिपोर्ट वाली बात हमने दबाई थी, खत्म नहीं हुई थी ना। So essentially what you're saying is कि इतना अर्सा पहले हुई हुई इतनी सी बात के पीछे मैं इतनी बड़ी कोलैबोरेशन हाथ से जाने देता। एग्जैक्टली। ज़्यादा लालच में जो हाथ में है उस पर तो रिस्क लेना नहीं बनता था ना। और ये इतनी सी बात नहीं है। These are serious corruption charges. The case might open. Okay.
सुना व्हाट? वी हैव टू फाइंड समवन हु विल टेक द ब्लो फॉर दिस, और आपको अपनी सीट से वॉलंटरली रिजाइन देना होगा। व्हाट? इससे पहले कि एक्सटर्नल बॉडी इंक्वायरी ओपन करे, हमको खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी करनी होगी और कोई ऐसा बंदा तलाश करना होगा हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आपको अपनी नेग्लिजेंस पर एज ए लीडर अपने टाइटल को छोड़ना पड़ेगा फॉर गुड। डॉक्टर साहब उसके ऊपर तो नहीं डाल देंगे, ऐसा लग रहा है। तुमने कल मुझसे पूछा था ना, अगर मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ तो शायद हो रही हूँ। तुम्हें देखो तुम कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। ये हॉस्पिटल मेरे काम की जगह ही है, मैं बस बैठी हूँ यहाँ पे। ओके, सॉरी, नहीं करता काम। तुम मत जाओ, डर लग रहा है। मैं अपनी खुशी से नहीं जा रहा हूँ। ऐप का लॉन्च है, मैं दोबारा से फिर कोई रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी आखिरी बार जब साकिब पे मैंने सब छोड़ा था, तुमने देखा था क्या हुआ था यार। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है दोबारा से वो फेलियर बर्दाश्त करने की। मुझसे सीख लो, मैं भी तो कर रही हूँ ना सामना, मैं भी कर रही हूँ बर्दाश्त। इस वक्त क्यों कर रही है ये? तो सामने देखो। तुम्हें क्या लगता है जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं उनके बच्चे नहीं होते क्या? होते हैं। यू नो वेरी वेल सलमान, जब से हमारी शादी हुई है, मेरी पढ़ाई, मेरी रेजिडेंसी के लिए हर दफ़ा कोई ना कोई मसला खड़ा रहा है, और अब जाके you've just put the last nail in the coffin। बस टाइमिंग में थोड़ी गलती हो गई। आज मैं तुम्हें डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में काम करने से तब मना नहीं करता, राइट व्हेन द डॉक्टर्स टोल्ड यू टू बी ऑन बेड रेस्ट। ये इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आता फिर। अगर तुम मुझे इतना प्रेशराइज ना करते तो शायद ये नौबत ही ना आती बेड रेस्ट की। दिल घबरा रहा था, डर रही थी, इसलिए मैं मना कर रही थी जाने के लिए, और कोई वजह नहीं थी। सानिया, कि तुम्हारी होने वाली औलाद के लिए तुम्हारे दिल में जरा से भी कोई कनेक्शन है उससे, कोई एक्साइटमेंट है कि अगर ये होगा या होगी तो इसे गोद में पकड़ के क्या फीलिंग आएगी? कुछ भी नहीं। इट्स ट्रू, मैं पहले डरी हुई थी, लेकिन यू नो व्हाट, मैं जेन्युइनली बिलीव करती थी कि तुम्हारे साथ मिलके मैं ये रेजिडेंसी और ये प्रेगनेंसी दोनों आराम से गुजार लूंगी, लेकिन तुमने ऐसे होने नहीं दिया। रेजिडेंसी तो हाथ से जा रही है, बस माँ अच्छी बन जाओ, क्योंकि अगर ये भी ना हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? Are you okay? या फिर डॉक्टर बताएगा सलमान, मुझे नहीं पता। कुछ तो लफड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, डिलीवरी के बाद तुम मुझे वापस काम करने दोगे ना? मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती हूँ ना? इन स्टार्टिंग डेज तो मुश्किल होगा भाई, बेबी को संभालना पड़ता है। What mess have you left me in, सानिया? कोई और रास्ता तो होगा वकील साहब। खुद एहतसाबी से बड़ा और रिस्पेक्टफुल रास्ता और कोई नहीं। दिस विल सेव योर हॉस्पिटल एंड योर रेपुटेशन। वैसे कतर वाले प्रोजेक्ट पर टिप मिली थी उनकी गवर्नमेंट को। जो इंसान ये टिप दे सकता है, आई एम श्योर ये वही होगा जिसको इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी का इल्म होगा। और जो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करना चाहता है, आई एम श्योर ये वही जर्नलिस्ट है। जितना वो डर गया था, जरूर उसके पीछे कोई और है। डॉक्टर रुबीना यूज माय फैमिली। एनीवे, अब सवाल ये है कि इतना बड़ा ब्लेम अब कौन लेगा अपने सर? एक नाम है, शायद वो उस पर कभी मानेगा नहीं, पर ही इज परफेक्ट फॉर दिस ब्लेम। कौन? डॉक्टर साहब। Isn't he family? हाँ, कहा तो उसको मैंने भी यही था कि तुम फैमिली मेंबर हो, जब वो रेजिग्नेशन मेरे मुंह पे मारने आया था। बट ही मैनिपुलेटेड मी। मैंने उसको इज्जत दी, शोहरत दी, मकाम दिया, रुतबा दिया, वरना वो अब तक डॉक्टर रुबीना के अस्पताल में एक मामूली सी तनख्वाह पर काम करने वाला आम सा डॉक्टर होता। यहां तक के उसकी शादी भी मैंने कराई। आई डोंट थिंक हमें ये रूट लेना चाहिए। डॉक्टर साद के खिलाफ केस बनाना आसान नहीं। आसान नहीं है। मैंने आप दोनों को यहाँ आसान काम के लिए नहीं बुलाया। मेरे पास अगर किसी के पास पावर और अथॉरिटी थी तो वो डॉक्टर साद था। फैजान को भी मैंने आज तक इतनी पावर और अथॉरिटी नहीं दी। कहीं ना कहीं तो फिसला जरूर होगा। तो फिर आपके रेजिग्नेशन के बाद ये सीट कौन संभालेगा? डॉक्टर फैजान भी नहीं अब तो यहाँ। आई विल थिंक अबाउट इट। ठीक है, हम चलते हैं। केस बनाने के सिलसिले में आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। एक चीज और, मुझे हारना पसंद नहीं है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वकीलों की फौज पाल रखी भाई। चलो। वाह वाह वाह, ना सलाम ना दुआ। तुम दोनों तो अदब, लिहाज, तहजीब और तमीज से भी गए। ये तो खैर है, पर तुम्हारा तो मैं बाप हूं।
फैजान और मीना के जाने के बाद तुम्हें खुद ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा बाप अकेला रह गया है? उसे भी बेटे की जरूरत पड़ सकती है। जो कुछ आपसे हो गया ना, उसके बाद आपके लिए महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया। फरीन चली गई सानिया की जिद की वजह से। मैंने तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। अभी पूरी लीगल टीम आई हुई थी, मिले हो गए तुम उनसे? जी। मैं तुमसे पूछता हूँ, कैसा लगा था जब तुम्हारा बिजनेस डूबा था? इन बातों को घुमा फिरा के करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें यह याद करा रहा हूं कि फेलियर कैसे फेल करता है। अगर अभी तुम्हारी मुबश्शिर के साथ पार्टनरशिप किसी गलत फहमी या किसी गलत इल्जाम की वजह से खत्म हो जाए तो क्या करोगे तुम? को इतना भी नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि मेरी तमाम जिंदगी की बनाई हुई सक्सेस स्टोरी को कोई जब एक ठोकर मारकर खत्म कर दे तो कैसा महसूस होता है। मैंने इस लड़की को अपनी बहू बनाया, इसे इज्जत दी, बार बार प्यार से समझाया और उसने मेरे ही अस्पताल में रहकर औरों के कहने में आकर मेरे खिलाफ जो महाज खड़ा किया था उस मार्के में मैं हार गया। शिकस्त हो गई मुझे and I've lost everything and I had to resign from all my possessions. सब कुछ खाक में मिल गया, ना मेरा घर बचा ना मेरा अस्पताल। ये फूंक में सब कुछ उड़ा दिया इसने। के ऊपर क्यों इल्जाम लगा? अंकल, आपने तो इस रिपोर्ट को दबाने की बहुत कोशिश की थी ना। मुझे खामोश कर दिया, फहीम को धमकी दी, मीडिया के सारे इन्फ्लुएंसेस यूज कर लिए आपने। आपके मुताबिक तो ये सब झूठ था, राइट? तो फिर रिजाइन क्यों कर रहे हैं आप? राइट, एग्जैक्टली। सानिया, नहीं सलमान, इन्होंने हमेशा मुझे जताया कि तुम्हारे से शादी करवा के इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। आंटी की डेथ का इल्जाम मुझ पे, तुम इनके खिलाफ भड़काने का इल्जाम मुझ पे। अब आपने रिजाइन दे दिया, उसका इल्जाम भी मुझ पे। वो मेरा कसूर है। अंकल, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो करप्शन, वो रिपोर्ट सब सच था, वरना आप कभी भी रिजाइन ना करते। तुम्हें डॉक्टर रुबीना ने यूज किया है। उसी के बहकावे में आके, उसके कहने में आके तुमने उस जर्नलिस्ट को इस अस्पताल की रिपोर्ट्स दी थी। हो गई खुश? हो गई खुश? Listen, we have nothing to do with your hospital, this report, or your resignation. And honestly, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आपने जिंदगी में कभी किसी से अच्छा ताल्लुक बनाया का? खास तौर पे अपनी औलाद के साथ, कि वो आपके साथ खड़ी हो सके। भाई चले गए, मीना चली गई, शायद हम भी चले जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ इस घर पे हम पर ना हुकूमत जताने की कोशिश की है। मोहब्बत तो की नहीं, क्योंकि अगर मोहब्बत की होती ना तो आज मामा के जाने के बाद हम सब आपको देखते, आपके गले लगते, आपका सहारा बनते, और यूं हमारा खाना बिगड़ता। चल सनी, अब तो फाइनली टूट रहा है बंदा। ये तो साफ ये भी नजर आ टूट रहा रहा है कि ये टूट रहा है, बस धीरे 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 धीरे। बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बस अब क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच चुके हैं। अगले शायद 2 एपिसोड क्लाइमेक्स आ जाए, ऐसी फील आ रही है मुझे। या ये भी हो सकता है कि 2 की जगह 4 एपिसोड लगे, लेकिन हाँ बस अब क्लाइमेक्स आ चुका है। अब इससे ज़्यादा ये खींच नहीं सकते ड्रामे को, हो गया इनका काम, क्योंकि स्टोरी इतनी तगड़ी थी कि हो गया उसका एंड। अब बस एक की स्टोरी तो दिखा दी, अब मुझे वो मीना भी सक्सेस हो गई है। अब इन दोनों का बचा है कि इन दोनों का क्या होएगा। क्या सानिया फिर से बाहर काम करने जाएगी बच्चे होने के बाद में या नहीं, वो बचा है। और इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा या नहीं पहले जैसा। और डॉक्टर शाहनवाज क्या जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस अब ये बचा है। मुझे लग रहा है एंड में तो इनको जेल ही जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो नेक्स्ट वीक दोनों एपिसोड में फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे भी यही फील आ रहा है कि 2 एपिसोड में फाइनल हो जाएगा एंड डॉक्टर शाहनवाज को जेल होगी। और अगले वीक सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड आ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, हमने अपना बता दिया। वीडियो कैसा लगा यही बताना। अच्छा लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।